एक ऐसा ऋषि जिसने भगवान विष्णु की छाती पर ही किया लात से प्रहार। जी हाँ, यह एक सत्य घटना है। आइए जानते हैं इसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु के ही मुख से। श्री भगवती दरबार सदैव आपके लिए ऐसे ही धार्मिक प्रसंग लाता रहता है। हमें अपने ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए श्री भगवती दरबार को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। नारायण नारायण। आओ नारद, बैकुंठ में आपका स्वागत है। प्रभु, नारद का परिणाम स्वीकार करें। प्रभु, मेरे मन में एक बात की बहुत जिज्ञासा हो रही है। बोलो नारद, क्या जानना चाहते हो? नारायण नारायण। प्रभु, जब मैंने बैकुंठ में प्रवेश किया तो मैंने देखा आप किसी सोच में डूबे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसका क्या कारण है प्रभु? आप किसके विषय में सोचकर इतना मुस्कुरा रहे थे? हे मुनिश्रेष्ठ, आदि काल से ही भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया है, जैसे मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद, भक्त मीरा, दैत्यराज बलि। परंतु हे नारद, क्या तुमने कभी मेरे ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने मेरी ही छाती पर लात से प्रहार कर दिया हो? नारायण नारायण। क्या प्रभु, आपके वक्ष स्थल पर लात से प्रहार, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें प्रभु कि वे कौन थे और वे किसके पुत्र थे? हे नारद, महर्षि भृगु जो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं, उनकी पत्नी का नाम खयाति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। यह उस समय की बात है नारद, जब एक बार सभी ऋषि मुनि सरस्वती तट पर इकट्ठा हुए थे और इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि त्रिदेवों में से सबसे बड़े कौन हैं। हमारे भोले बाबा, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु यानी कि मैं, सभी में इस बात को लेकर बहुत देर तक बहस चलती रही, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ प्रभु? सभी ने मिलकर क्या तय किया? हे मुनिश्रेष्ठ, काफी देर बहस चलने के पश्चात सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे, यानी हमारे भोलेनाथ, ब्रह्मदेव और मैं। सभी ऋषि मुनियों ने इस परीक्षा के कार्य के लिए महर्षि भृगु को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने न तो ब्रह्मदेव की स्तुति की, न ही उनको प्रणाम किया। भृगु ऋषि के इस व्यवहार को देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया, परंतु यह सोचकर कि भृगु ऋषि उन्हीं के ही पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ प्रभु? हे नारद, उसके पश्चात महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर रुख किया और कैलाश पहुंच गए। उनको कैलाश में आता देख महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और उनको गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। परंतु महर्षि भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और उनको कटु वचन कहने लगे। ऋषि भृगु ने कहा, हे शिव, आप हमेशा ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप आसानी से वर दे देते हैं, उसके बाद उसका फल सारी सृष्टि को भुगतना पड़ता है। मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करता। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो भोले बाबा को बहुत क्रोध आया होगा। हाँ नारद, महर्षि की बात सुनकर महादेव क्रोध से तिलमिला उठे और क्रोध में उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। इतने में ही माता पार्वती बीच में आ गई, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया और भृगु ऋषि भी लौट गए। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ प्रभु? महर्षि बैकुंठ में भी आए क्या आपके पास? हाँ नारद, उसके पश्चात महर्षि भृगु बैकुंठ लोक आ गए। उस समय मैं देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहा था। भृगु ऋषि ने बैकुंठ में प्रवेश किया और आते ही उन्होंने मेरी छाती में लात से प्रहार किया। मैं तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और महर्षि को प्रणाम किया
और महर्षि भृगु को कहा, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, कृपया सिंहासन पर बैठिए। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे आपके आने का आभास नहीं था, इसी कारण मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। हे मुनि, आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। मेरे इस व्यवहार से ऋषि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही श्रेष्ठ हैं। हे नारायण, जब ऋषि भृगु ने तीनों देवताओं अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ले ली, उसके पश्चात क्या हुआ? नारायण नारायण। उसके पश्चात वे मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मदेव, महादेव और विष्णु यानी मैं से जो अनुभव हुए सब विस्तार से बताया। तब वे सभी ऋषि मुनि मुझे सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरी आराधना करने लगे। परंतु मैंने सभी ऋषि मुनियों को समझाया कि ब्रह्मपिता, ब्रह्मदेव, महादेव और मैं एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम तीनों एक ही हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है, अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। श्री भगवती दरबार सदैव आपके लिए ऐसे ही धार्मिक प्रसंग लाता रहता है। हमें अपने ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए श्री भगवती दरबार को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें।